वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सेशन और आज का चैप्टर है स्क्रैच। और इस चैप्टर में हम देख रहे हैं सेशन 2। ये सेशन में देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन ब्लॉक्स। ये स्ट्रिंग क्या होता है? आपको पता है व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ टेक्स्ट। टेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं स्ट्रिंग। अगर आपको पता है लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट डेटा टाइप्स, हम लोगों ने एक्सेल में भी देखा था, क्यू बेसिक में भी देखा था। व्हाट इज अ डेटा टाइप? ये डेटा टाइप क्या होता है? अ टाइप ऑफ डेटा। उसमें हम लोगों ने एक्सेल में देखा था नंबर, जनरल और टेक्स्ट देखा था। जो टेक्स्ट डेटा टाइप है वो से कहते हैं स्ट्रिंग। टेक्स्ट डेटा टाइप को ही कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। हमें पता है मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कर सकते हैं। या तो रिलेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब कर सकते हैं। मगर ये जो स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग फंक्शंस आर अ सेट ऑफ फंक्शंस यूजुअली। क्या फंक्शंस हैं? जो टेक्स्ट पे हम काम करते हैं। अ वेरी वेरी कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन इज कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है दो अलग अलग का स्ट्रिंग्स को मिलाना, इज कॉल्ड एज कंकैटिनेशन। हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस चैप्टर में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट का फॉर्मूलाज देखे थे, कंकैटिनेशन, लेंथ और उसके बाद सबस्ट्रिंग, ये सब देख चुके हैं, है ना। सो आज क्या करने वाले हैं, स्क्रैच जो है दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन गिविंग दिस स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो हमें पता है स्ट्रिंग फंक्शन जो एक्सेल में देखा था वो सब क्या करते हैं, जिस फंक्शन को डालते हैं और सेल एड्रेस को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। सो दैट बिकम्स अ फंक्शन आंसर फॉर अस। मगर यहां पे जो है दे हैव सेपरेट ब्लॉक्स। हमने जो ऑपरेटर ब्लॉक्स में प्रीवियस सेशन में देखा था ना, वही ब्लॉक्स के साथ हम स्ट्रिंग फंक्शंस भी करने वाले हैं। सो चलो देखते हैं व्हाट आर ऑल द फंक्शंस फर्स्ट प्रेजेंट। वो फंक्शंस का मतलब क्या होता है और उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज देम। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द स्क्रैच विंडो रेडी रहा। ओके, सो हमें पता है हम लोग आज स्ट्रिंग फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखा था ऑल दीज फंक्शन ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑपरेटर ब्लॉक्स, है ना। सो देखो ऑपरेटर ब्लॉक्स में वी हैव 3 डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस। कितना सारा है? 3 डिफरेंट फंक्शंस। पहला वाला है join. ओके, फर्स्ट वन इज join, second one is letter one of the word. ओके, और तीसरा है length. समझ में आया आपको? यस, ऑलराइट। सो आज क्या करने वाले हैं हम इसके साथ एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इसे सेपरेटली देख लेते हैं क्या क्या करेगा। फर्स्ट जॉइन। जॉइन का मतलब क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन कंकैटिनेशन इन एक्सेल, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस में देख चुके हैं हम लोग, हैं या नहीं? यस, सो वी हैव सीन दिस ऑलरेडी इन फंक्शन ऑफ एक्सेल। सो जॉइन का मतलब है कंकैटिनेशन। जॉइन का मतलब क्या है? कंकैटिनेशन। उसका मतलब है इट कैन मर्ज 2 डिफरेंट वर्ड्स। जो 2 वर्ड्स आप देते हो वो दोनों को मर्ज कर सकता है ये कंकैटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रही हूं एप्पल, ओके, और दूसरा मैं दे रही हूं ऑरेंज। अब ये डबल क्लिक करने से देखो दोनों एक ही साथ आ गया, एप्पल ऑरेंज विदाउट अ स्पेस। इसे कहते हैं कंकैटिनेशन और जॉइन। सो जॉइन के साथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को, 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बन सकते हैं। ओके, सो 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, उसे कहते हैं जॉइन फंक्शन। ओके, सो अभी ये क्या करेगा? लेटर वन ऑफ द वर्ड। ओके, ये देखते हैं क्या करेगा। फर्स्ट थिंग वी आर गोना टाइप अ वर्ड इनसाइड दिस। ओके, सोचो कि टाइप करते हैं डेटा। ऑलराइट, सो डेटा से क्या होगा? अभी डबल क्लिक करके देखो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट विल बी डिस्प्लेड। letter 1 of data, that means first letter of data.
अभी मैं यहां पे जाके 3 टाइप कर रही हूं तो देखो टी आ रहा है क्योंकि DATA. So D is the first letter, A is the second letter, third letter is the T. So letter 3, 1, 2 and 3, third position में क्या है? T है. So that's the reason we have the T there. Okay? So ऐसे ही आप बहुत सारे options दे सकते हो. अगर if I'm going to press 5, space आ रहा है क्योंकि the entire word consists of only 4 letters. So fifth position में कुछ नहीं रहेगा. है या नहीं? Yes. So ये letter क्या करेगा? This will help us in showing the position of the letter. जो position, जो number of position में ये word है, ये letter जो है, वो display होगा. For example, आप यहाँ पे apple लिख रहे हो. Sorry for the spelling. APPLE होगा apple. और अभी टाइप करो E आ रहा है क्योंकि this is a 5 letter word. APPLE है ना? So letter 5 क्या करेगा? फिफ्थ पोजीशन में ये वर्ड में कौन सा लेटर लाएगा वो लेटर को डिस्प्ले करेगा. समझ में आया आपको? यस. और लास्ट वन इज लेंथ ऑफ द वर्ड. देखो दिस वैल्यू रिटर्न्स अ नंबर. इसका मतलब है दिस रिटर्न्स, ये जो आंसर देता है वो नंबर में देता है. हमने आगे के दोनों देखा था टेक्स्ट आंसर आएगा, दैट इज वर्ड्स आएंगे आंसर में, वर्ड्स या लेटर्स आएंगे. मगर ये जो ऑपरेटर, ये जो ब्लॉक है, दिस विल गिव अस नंबर्स. लेंथ का मतलब क्या है? कितने लेटर्स हैं वर्ड के अंदर वो काउंट करके हमें बताएगा. सो वर्ड में कितने लेटर्स हैं? WORLD 5 है. सो देखो यस. अभी एजुकेशन, अभी डबल क्लिक करके देखो 9 लेटर्स. सो ये तीनों क्या करते हैं? स्ट्रिंग का फंक्शंस हैं. what do they do? They help us in performing operations on string functions. उसका मतलब है हम लोगों को पता है नंबर्स पे हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं जिससे हमें रिजल्ट आएगा, एडिशन का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट. मगर जब हम लोग ये स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करते हैं, ये स्ट्रिंग पे हमें काम आएगा. यू कैन डू ऑपरेशंस ऑन strings using these functions. अभी ये कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसे से ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखो these are also input to the blocks. अभी देखो मैं जो जब पास में लेके जा रही हूं, you get a highlighter there with a white color. So all these blocks, ये ऑपरेटर्स में जो कुछ ब्लॉक्स हैं, ये सभी ब्लॉक्स अलग सा ब्लॉक के जैसे काम नहीं कर सकते हैं. They are supposed to be only inside another block. Okay? They are supposed to be only inside another block क्योंकि ये जो है this gives the input to the blocks. Okay? So अभी टाइप करो से, डबल क्लिक करो, देखा कंकैटिनेशन आ गया है या नहीं? यस. सो अभी ये निकाल के ये ट्राई करो. लेटर 5 ऑफ एप्पल क्या है वो? ई है या नहीं? और उसके बाद ये जो टाइप करना है ये भी कर सकते हो. देखो लेटर लेंथ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का लेंथ क्या है? 9 लेटर्स हैं उसमें. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट string functions using these blocks. समझ में आया आपको? Yes. So आपको ये सब याद रखना है क्योंकि the next function blocks that we are going to use, the next operator blocks that we are going to use will have a combination of these things. That means हमने जो operators previously पढ़ा था और जो हम लोग आप पढ़ रहे हैं, इसका combination होगा next block का inputs. Okay? So क्या करेंगे? We will see that in the next session. Alright? So what did we learn today? हम लोगों ने आज string function blocks के बारे में पढ़ा था. We saw what is a string function, string functions के कितने types होते हैं और ये blocks क्या क्या करते हैं string पे. Alright? और ये blocks कैसे input भी कर सकते हैं हर एक string पे, वो भी हम लोगों ने देखा था. Alright? So meet you in the next session with other blocks. आपको doubts आ रहे हैं तो please click on the any doubt button in the app
and the doubts will be clarified on the app. All right. So meet you in the next session. Until then, bye-bye.